जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो प्रश्न जो पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है 1909 का अधिनियम, ठीक है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन प्रश्न में है कि सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली, तो आपको याद रखना है 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है पीएन भगवती थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 समाधान प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर है ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है R37 समाधान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र थे? तो देखिए ये झंझावत एवं वर्षा के देवता थे वैदिक देवता इंद्र। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? राइट आंसर है आगाथोक्लिस के। आगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। संकर्षण बलराम का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? राइट आंसर है बलराम। ठीक है, बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें प्रशासन के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख संबंधित है? राइट आंसर है कुमार गुप्त से संबंधित है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला अभिलेख संबंधित है? राइट आंसर है पलिक से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध है? राइट आंसर है भानुगुप्त से संबंधित है एरन का अभिलेख। इसमें प्रथम बार सती प्रथा के साक्ष्य का उल्लेख मिला है। ठीक है, प्राचीन काल में सती प्रथा के साक्ष्य का उल्लेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा था? तो देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोई विभाग संबंधित है? राइट आंसर है कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था? राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। वहीं बात होगी सर्वाधिक नहर खुदवाने वाला, तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, प्रथम बार नहर की बात होगी तो गियासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम बार ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, जो कि असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? राइट आंसर है सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? तो देखिए झांसी को 1854 में और अवध की बात होगी तो आपको 1856 ध्यान रखना है। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो थे ये प्रथम फारसी कवि जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किए थे, अमीर खुसरो। ठीक है, ये 8 सुल्तानों का शासन देखने वाले थे और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तारीख-ए-दिल-खुशा के लेखक कौन है? तो ये है भीमसेन कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चमन के लेखक कौन है? चंद्रमान ब्राह्मण है। फुतूह-ए-आलमगीरी के लेखक की बात करें तो ईश्वर दास नागर फुतूह-ए-आलमगीरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशावत उल तवारिक के लेखक कौन है? तो ये है सुजान राय भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का
भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए औद्योगिकरण में कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मदुरै से संबंधित है। ठीक है। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रदान की गई थी सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर है दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ की किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो देखिए सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो ये समाचार चंद्रिका। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में नहीं था? तो देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ की गई थी गुरुमुखी लिपि। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो देखिए युगांतर थे, ऑप्शन के अनुसार यही सही था, युगांतर से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मेहता तिलक तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? राइट आंसर है M.K. गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेंच पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर है अल बरूनी है, अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के मापन हेतु। वायु में अपेक्षित आर्द्रता की मापन हेतु हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? राइट आंसर है भूकंप के झटके मापने में प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है होमोसीमल कहलाती है, होमोसीमल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है आइसोगोनल कहलाती है, आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर है 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह शनि का ही है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर है वरुण सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी के समानता के कारण ही इसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ग्रह से बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निकेल है, चुंबकीय पदार्थ जो कि पृथ्वी में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में पाया जाने वाला। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? राइट आंसर है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कितना? तो 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये एलिविसियम द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट कोयुस्कू। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है।
एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। ये एशिया महाद्वीप, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के ऊंचावच है, तो ये प्रथम श्रेणी के ऊंचावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है हैरी हेस के द्वारा किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? राइट आंसर है 7.5% पर है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान देश में। जापान का ही शब्द है सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रतसातथ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये मैग्मा कहलाते हैं, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन से होता है सिर्फ का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना % भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर है 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 29% ऊंचाई वाला भाग पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग 97% पाया जाता है। वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है, तो वायु दाब सर्वाधिक होता है, वायु दाब सर्वाधिक होता है। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो ये केंद्र में अधिक होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये मृत सागर सबसे नीची झील है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर है, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। यहाँ पे सर्वाधिक जहाज़ों का आवागमन होता है, इसलिए जहाज रानी नाम पड़ा है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पैम्पास कहा जाता है, पैम्पास। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? राइट आंसर है मृत सागर है, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल का। ये करंट में चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य है मृत सागर। सार्गास्यू समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक में भी देखिए, उत्तरी अटलांटिक में आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, ये उत्तर अटलांटिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, रेनल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है मेक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? राइट आंसर है 24 घंटे 52 मिनट का समयांतर होता है ज्वार भाटा के मध्य। गंगा नदी का बेलया किस प्रकार का है? चापाकार है, डेल्टा होगा, सॉरी यहाँ पे डेलया लिखा हुआ है जो कि गलत है। डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हुआंगो नदी किस में गिरती है? राइट आंसर है पीला सागर में हुआंगो नदी गिरती है। सेन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हुआंगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है सेन का शोक। और बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी है। बंगाल के शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंची कौन सी बांध है? ऊंची बांध
उरुगवानस्की जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये सीन नदी के तट पर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की वोडू बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो ये गेरून के तट पर है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा एवं खरकई के संगम पर बसा है जमशेदपुर नगर। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बोट चैनल कहा जाता है, बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है वन झील सर्वाधिक लवणता वाला झील है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान है लवणता की श्रेणी में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? राइट आंसर है विश्वदीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य सिली किसका उदाहरण है? राइट आंसर है भूमध्य सागर प्रदेश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है पर है? तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है तंबाकू का, जो कि प्रथम स्थान पर है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो ये अमेजन बेसिन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है। इजमिर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उपजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर है बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है तांबे का अमेरिका सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य के घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो ये है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है, घना आबादी है। और ज़्यादा आबादी की बात करें तो अभी भारत हो गया है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये एस्किमो जनजाति करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है क्रिस्टीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरो का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कांगो गणराज्य जायरो का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है बेचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? तो ये ताइवान का प्राचीन नाम था रामोसा। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? राइट आंसर है तुर्की कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती जो कि ये अफ्रीका के देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? राइट आंसर है फ्रांस को कहा जाता है। सोफिटिल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये ऑक्सफोर्ड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीसी नहर के नाम से जाना जाता है? लहासा नीसी नहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? राइट आंसर है साओ पालो कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? राइट आंसर है केंट कहलाता है इंग्लैंड का बगीचा। दक्षिण पूर्व एशिया का असल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये है लाओस।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेशित देश है मंगोलिया, यानी कि सब। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है? लेजर कहलाता है, ठीक है। अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है सीढ़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाता है। CH3OS सूत्र किस रसायन का है? तो ये है मेथिल अल्कोहल का, ठीक है। CH3OS सूत्र है मेथिल अल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, ठीक है फ्रेंड्स, पुणे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है औरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में, ठीक है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। भारी जल का अणुभार कितना होता है? राइट आंसर है 20 होता है, 20 होता है भारी जल का अणुभार, यानी कि हैवी वाटर का अणुभार 20 होता है, आपको याद रखना है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पारित पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? 1.2 इंटू 104 किलो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में DOS क्या है? राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी होगा यहाँ पर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आप सभी को पता है ये आँख की बीमारी है ट्रेकोमा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म उत्पादन की घटना क्या है? राइट आंसर है किसी नाभिक द्वारा जी किरण प्रोटॉन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत। कौन सी धातु भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? तो ये है टाइटेनियम धातु जो कि भविष्य की धातु कहलाती है। हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है? ये है ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? देखिए मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? कम प्रोटीन या ज़्यादा प्रोटीन? तो देखिए कम प्रोटीन वाला। गाउट क्या है? तो ये है गठिया एक तरह से जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये बीमारी हो जाता है। कैरेक्ट किस अंग की बीमारी है? ये आँख की बीमारी है। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? आँख की है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो सेरेब्रम होता है।